एंग्री यंग मैन जिनके पास 3 बेस्ट सेलर किताबें हैं, 8 YouTube प्ले बटन्स हैं उनके नाम, जिनको आपने बेशुमार प्यार दिया है। पिछले काफी वक्त से आप उनको ऑनलाइन देख रहे थे, आज वो आपसे मिलने आ रहे हैं। आई रिक्वेस्ट जोरदार ताली बजाइए और साथ में मिलकर हम नाम लेंगे। The amazing science teacher, the chemistry. अरे भाई एनर्जी कैसी है? भाई जोश मीटर कैसा है? वहां से लेकर वहां तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक सबको आवाज आ रही है क्या? आपकी जो महसूस हो रही है वो एनर्जी बहुत नेक्स्ट लेवल है। म्यूजिक थोड़ा सा कम करो, मुझे उनको तो देख लेने दो यार, दिख ही नहीं पा रहे हैं कहीं पे। लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू। यार मैं क्या बोलूं, तुम्हारी एनर्जी इतनी नेक्स्ट लेवल है। हम गए थे दिल्ली, हम गए थे पटना, फिर हम आए कोटा और कोटा के स्टूडेंट्स को भाई बहुत खतरनाक एनर्जी, बहुत खतरनाक एनर्जी, बहुत खतरनाक एनर्जी। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, सब अपनी सीट पे बैठ जाओ प्लीज 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 प्लीज। हेलो 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 हेलो। अभी मैं करके दूंगा, पक्का करके दूंगा मैं तुम्हें। हेलो वहां भी सभी को हेलो। तो देखो आज तुमसे थोड़ी बहुत बातचीत करता हूँ, फिर आएंगे आपके शोभित भैया, फिर आएंगे आपके दिगराज सर, सब बातचीत करेंगे। आज मैं आपको छोटी सी कहानी सुना दूं क्या? सुना दूं एक कहानी? पक्का? सोच लो। वो कहानी मेरे एक दोस्त की, जिसका नाम है चिंटू लाल। कौन कौन जानता है चिंटू लाल को? ये लाइट समझ के ऑफ कर दो। कौन कौन जानता है चिंटू लाल को? जानते हो क्या? जानते हो जानते हो जानते हो जानते हो जानते हो? तो नहीं जानता मैं बता देता हूँ। चिंटू लाल हमारे लेक्चर का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो अरे तो हम बात कर रहे थे चिंटू लाल की। देखो मुझे पता है यार, तुम सबका प्यार बहुत ज्यादा है, तुम सब मिलना चाहते हो, मिलेंगे भी, टेंशन मत लो, पक्का मिलेंगे, ठीक है? तो हम बात कर रहे थे चिंटू लाल की। अरे ऑडिटोरियम में क्या हो रहा है? भूत आ रहे हैं क्या? क्या कर रहे हो यार? ऐसे मत करो, बच्चे डर जाएंगे आज यहाँ। तो देखो ये कहानी मेरे दोस्त चिंटू लाल की। बच्चों को ऐसा लगता है कि जो चिंटू लाल है वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, वो झूठा कैरेक्टर है, बट मेरे दोस्त वो बड़ा ही सच्चा कैरेक्टर है। तो चिंटू लाल जो था वो एक गांव में रहता था, गांव से आया एक शहर में। क्यों? क्योंकि उसे स्कूल जाना था, उसके गांव में अच्छे स्कूल नहीं थे, तो हॉस्टल में रहता था और हमारे जो स्कूल था उसके अंदर आया था। अब चिंटू लाल मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। चिंटू लाल पता है उन लोगों में से था, जैसे आपका भी एक ऐसा दोस्त होगा जो कि एग्जाम से एक रात पहले आपसे ये तो जरूर पूछता होता, भाई साइंस का सिलेबस बता देगा क्या? पूछते हैं, और फिर तुम उनको जवाब देते हो कि अबे पेपर तो कल मैथ का है यार, है ना? ऐसे है ना? तो उन्हीं में से कुछ हमारा एक चिंटू लाल था। अब चिंटू लाल की बहुत सारी कहानियां हैं। चिंटू लाल मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। अब जैसे कि सब लोग जो है बैठ के डिस्कशन करते होंगे कि मैथ कितनी पढ़ ली, साइंस कितनी पढ़ ली, मैं और चिंटू लाल बैठ के डिस्कशन करते थे कि यार हमारे जो कोचिंग टीचर है वो 6,000 रुपए कमाते हैं और वो 10 बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनकी मंथली सैलरी हो गई होगी 60,000। यार कोचिंग में तो पैसा ही पैसा है यार, कराए 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 कराए। तो ऐसे ही हमारी बातचीत होती थी।
अब जो चिंटू लाल था ना, उसकी इंग्लिश बहुत नेक्स्ट लेवल थी। मतलब एक होता है सुप्रीम लेवल, फिर आता है गॉड लेवल, तो उसकी इंग्लिश थी गॉड लेवल। वो एक भी इंग्लिश का एक अच्छा सा सेंटेंस नहीं बना पाता था। अब हुआ क्या कि चिंटू लाल को एक बार एक महबूबा पसंद आ गई। आ गई यार, ठीक है यार, तुम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखो। तो देखो, चिंटू लाल को एक महबूबा पसंद आ गई। अब चिंटू लाल उसके पास गया और उससे जाकर बोलता है, अब देखो बंदे की इंग्लिश बहुत बेकार थी बट कॉन्फिडेंस बहुत हाई था। अब जाता है और बोलता है कि हाय, मी चिंटू, वी टॉक, आई सी यू देयर, रिमेंबर? यस, वी टॉक। तो महबूबा पलट के देखती है और महबूबा को समझ आ जाता है कि यार भाई इसको नहीं आती इंग्लिश। तो महबूबा बड़े ही कठोर शब्दों के अंदर रिप्लाई करती है कि बात तो मैं कर लूं बट तुम मुझे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। इस लाइन पे देखो लड़के कितने चल रहे हैं, है ना, सबका हाल एक जैसा है। तो अब रिप्लाई मिल जाता है उसको, ठीक है। अब यार मतलब अब चिंटू लाल आगे बढ़ गया, पर चिंटू लाल की इंग्लिश बहुत खतरनाक थी। अब देखो, बॉयज के अंदर ना एक अनसेट रूल होता है। जैसे कि आपको एग्जांपल समझाता हूँ। इमेजिन करो मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे 3 लड़कों को और लेके जाना है, तो मैं बोलूंगा नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं बगल में देखूंगा, मैं बोलूंगा इधर देखूंगा और तीनों लड़के उठ के जा रहे हैं वॉशरूम। और हद की बात तो ये है कि उन तीनों में से किसी को वॉशरूम जाना भी नहीं था। बट एक रूल है ना कि भाई ने बोला करने का, तो ऐसा एक रूल है, लड़कियों में भी ऐसा ही रूल होता है। अब देखो हुआ क्या, उसके बाद एक दिन हम स्कूल के अंदर बैठे थे, एक एग्जाम था जो कि चिंटू लाल को बिल्कुल नहीं आता था, उसको कुछ भी नहीं आता था उसके अंदर। तो वो मेरे आगे बैठा था, मैं उसके पीछे बैठा। अब वो मुझसे बोलता है, भाई थोड़ा सा दिखा दे यार। मैंने कहा ठीक है यार, भाई ने बोला करने का। ठीक है यार, ले भाई यार, आंसर शीट पूरी साइड में रखी और मैंने उसको दिखा दिया। बट था उसके अंदर। तो वो मेरे आगे बैठा था, मैं उसके पीछे बैठा। अब वो मुझसे बोलता है, भाई थोड़ा सा दिखा दे यार। मैंने कहा ठीक है यार, भाई ने बोला करने का। ठीक है यार, ले भाई यार, आंसर शीट पूरी साइड में रखी और मैंने उसको दिखा दिया। बट कुछ ही देर बाद क्या होता है कि वो आंसर शीट उठाता है अपनी, फिर उठाता है मेरी, अपनी रखता है मेरी बेंच पे और मेरी रखता है अपनी बेंच पे, और बड़े ही प्यार से बोलता है, भाई मेरा भी लिख दे यार। तो कई वाला सीन आ गया कि यार भाई ने बोला करने का। यार फिर लिखना पड़ा, ठीक है, बट बात वो अलग है कि उसके मार्क्स मेरे से ज्यादा आए उसमें भी और मेरे कम, पता नहीं, वो एक मिस्ट्री है। तो ये एक चिंटू लाल की कहानी थी। आपको इतना समझ आया होगा कि चिंटू लाल जो था वो बड़ा ही नटखट इंसान था, उसको कुछ दुनियादारी से मतलब नहीं, वो आराम से खेलता कूदता था, हॉस्टल में रहता था, मजे करता था, हॉस्टल के उसके बहुत सारे किस्से, सब कुछ बढ़िया जा रहा था। चिंटू लाल आ जाता है क्लास 12th के अंदर और वो नीट एक एग्जाम होता है, उसकी तैयारी करने लगता है। अब एक कहावत होती है ना, जब जिंदगी में सब कुछ सही जा रहा होता है तो कुछ ना कुछ तो बेकार हो ही जाता है, सुनिए, है ना। तो चिंटू लाल के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। एक ऐसा पल आता है उसकी जिंदगी के अंदर जिसने कि उसकी पूरी कहानी, इवन मेरी कहानी बदल दी। एक दिन कॉल आता है उसके गांव से और उससे पता चलता है कि उसके जो पिताजी थे उनकी डेथ हो गई। तो चिंटू लाल उसके बाद बिल्कुल पूरी तरीके से बदल गया। अब वो वापस जब गांव से हॉस्टल में आया ना, तो वो बहुत मुस्कुराता था, हंसता था, बट उस मुस्कुराहट के पीछे बहुत सारे वो गम छुपा के रखता था। जैसे कि एक बहुत प्यारी कहानी है ना कि जो आपके जो पिता होते हैं, आपके जो पापा होते हैं, उनकी जो अहमियत होती है, उनकी जो इंपॉर्टेंस होती है, वो उस दिन समझ आती है दोस्त, जिस दिन वो आपके साथ नहीं होते हैं। इसके पीछे एक बड़ी प्यारी एक कहानी थी। एक छोटा सा बच्चा था जो कि बार बार जिद कर रहा था अपने पापा से कि पापा मुझे मेले ले जाओ, पापा मुझे मेले में ले जाओ, मुझे ना झूले झूलने, मुझे मेले में ले जाओ। उसके पापा उसे बार बार मना कर रहे हैं, नहीं बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं ले जा सकता, बट फिर भी जिद करता है। अब पापा है तो मान गए, लेकर आ गए। अब उसके पापा बोलते हैं कि यार नहीं, चल मेले में तो मैं ले आया, बट तू कोई चीज खरीदना मत। अब जैसे ही वो मेले के अंदर आता है तो वो देखता है यार उसके बहुत सारे दोस्त वहां पर मेले के अंदर, जो कि कोई टॉयज ले रहा है, कोई आइसक्रीम खा रहा है, बहुत सारी चीजें। तो वो अपने पापा से जिद करने लगता है, बट उसके पापा उसे बार बार मना करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद क्या होता है, भीड़ के अंदर उनका जो हाथ होता है उनके बेटे से वो छूट जाता है और वो जो छोटा बच्चा था वो उस भीड़ में कहीं ना कहीं खो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब वो जाता है और जब लोग वहां पर इकट्ठा
इकट्ठा हो जाते हैं और लोग उससे बोलते हैं कि ऐसा कर, आइसक्रीम खा ले, रोना मत कर दे बेटा, आइसक्रीम खा ले बेटा, ये खा ले बेटा, वो खा ले। वो बार बार सबको मना करता है और बोलता है कि यार मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस मेरे पापा चाहिए। राइट। तो ये जो पिता होती है उनके कहीं ना कहीं एक अहमियत होती है, हमें उनकी इंपॉर्टेंस शायद उस दिन समझ आती है जिस दिन हम उनसे दूर हो जाते हैं। तो चिट्टू लाल के साथ भी ये था। चिट्टू लाल जब अपने गांव से वापस आया तो वो बदल चुका था। जाकिर भाई की एक लाइन है ना कि एक होता है मनपसंद, एक होता है सही, एक होता है मनपसंद, एक होता है सही। और जिस दिन आप मनपसंद को छोड़ते जाओ और सही काम करते जाओ तो समझ लेना आप बड़े हो गए हो। और उस दिन जो हमारा चिट्टू लाल था वो बड़ा हो गया था, क्योंकि उसे चीजें समझ आ गई थी कि ठीक है यार, मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें जो कि मुझे अचीव करनी है। मेरी मम्मी है जिनके लिए मुझे डॉक्टर बनना है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि शायद अभी 11th में जाकर डॉक्टर बनने का सपना देख रहे होंगे। तो ऐसे ही चिट्टू लाल के भी था कि यार डॉक्टर बनना है, अब कुछ नहीं करना, अब तो बस तैयारी करनी है और लगकर मेहनत करनी है। उसके बाद क्या होता है, वो एक दिन बहुत ज्यादा टूट जाता है। ऐसा होता है ना, एक बार एक फेज आपकी लाइफ में जरूर आता है जब आपको लगता है कि यार छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई बंद करो, क्या करनी है पढ़ाई, है ना। होता है ना ऐसा, एक फेज तो आता है कि ऐसा लगता है कि यार छोड़ो क्या करना है ना। रोज आता है, बहुत बढ़िया। तो ऐसा ही एक फेज आया उसकी लाइफ में और वो बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड था। और उस दिन ना उसकी मम्मी का फोन आता है, ध्यान से सुनना, उसकी मम्मी का फोन आता है और उसकी मम्मी फोन उठाते ही पूछती है, बेटा तूने खाना खा लिया क्या? क्योंकि माँ तो ऐसी होती है ना, माँ ये नहीं पूछती बेटा क्या कर रहा है, क्या प्रिपरेशन चल रही है, कुछ नहीं, बेटा तूने खाना खाया या नहीं खाया। सबसे ज्यादा जरूरी तो हर एक माँ के लिए वही होता है ना। जैसे वो लाइन भी है ना कि क्या कमाया क्या गवाया माँ को फर्क नहीं पड़ता, क्या कमाया क्या गवाया माँ को फर्क नहीं पड़ता। माँ को तो फर्क इस बात से पड़ता है कि बेटा तूने खाना खाया। तो ऑटोग्राफ दूंगा मेरे में सब दूंगा से। अच्छा देखो यार, मेरे जो सेशंस होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, वो रहते हैं 1-1.5 घंटा 2 घंटे के, ठीक है। पर मेरे को यहाँ पे 15-20 मिनट दिए इन्होंने, तो मैंने सोचा 15-20 मिनट में आपसे जितनी गुफ्तगू हो सकती है, जितनी बातचीत हो सकती है वो हम करेंगे। अच्छा कितने बच्चे ऐसे हैं, एक बार मैंने पूछ लिया, मैं फिर पूछना चाहता हूँ, जो 10th से 11th में गए हैं? मैक्सिमम बच्चे 11-12 वाले भी बच्चे, ड्रॉप बार 11-12 वाले भी बच्चे, ठीक है। 9th छोटे बच्चे भी हैं, 9th वगैरह वाले, ग्रेट। देखो जब मैंने अपनी 10वीं का एग्जाम दिया था 2017 में आई गेस, तब मैंने अपना जिस हिसाब से मेरे से पढ़ाई हुई उतना मैंने पढ़ाई करी, पढ़ाई करके मेरे 10 सीजीपीए, उस समय सीजीपीए सिस्टम होता था। सीजीपीए सिस्टम होता है कि जितनी सीजीपीए है उसको 9.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो उतनी परसेंटेज होती है। ये हमारे टीचर्स ने बताया था। तो हमने देखा कि यार 10 सीजीपीए आई है, 9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन गया, चलो इतनी मैथ्स आती है। तो 95% हमें लगा हमारी परसेंटेज आई है। हमने सोचा दुनिया में सबसे ज्यादा समझदार हम ही है, हमसे ज्यादा दिमाग वाला कोई है ही नहीं। जो सर क्वेश्चन बोर्ड पे लिखवाएंगे देखते ही सॉल्व कर देंगे, हमसे ज्यादा दिमाग वाला तो इस दुनिया में पहले ही नहीं हुआ। फिर हम कोटा आ गए। जब मैं कोटा आया 11वीं में, तो 11वीं में कोटा आते मेरी आंखें खुली, मेरे को दुनिया की सच्चाई पता चली। मैंने देखा यहाँ पे तो भाई मैं तो स्कूल ही टॉप कर रहा था, यहाँ पे तो स्टेट टॉपर बैठे हैं, सीबीएसई टॉपर बैठे हैं। मेरे बगल वाला एक दोस्त हॉस्टल में, उसने आसाम टॉप कर रखा था, उसको स्कूल से और गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप मिली हुई थी।
मैं 2-2 लाख रुपए फीस भर रहा था, वो फ्री में पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे आके पता चला कि यार नहीं, जितना घमंड हमारे अंदर आ गया था खाली 10वीं को देख के, वो सब उतर गया। अब जो है, अब असली रगड़ना शुरू करना पड़ेगा। 11वीं जो है ये आसान चीज नहीं है। औकात दिखा दी 11वीं ने सबको, खाली मेरे को नहीं, मतलब मेरे आधे से ज्यादा बैच को दिख गई। पॉइंट भी, आज का जो सेशन है, जो मेरी स्पीच रहेगी, थोड़ी सी मैं आपको रियलिटी बताना चाहता हूँ। जितने भी बच्चे आसपास में आपके 12th वाले बैठे होंगे वो बिल्कुल उससे एग्री करेंगे और वहीं चलाना शुरू कर देंगे। तो इसलिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जितने भी बच्चे हैं अभी जो 10th से 11th में जा रहे हैं, साथ में उनके पेरेंट्स में आए हुए हैं काफी। सबसे पहले तो अंकल आंटी जी को नमस्ते। सो सॉरी, थोड़ा सा डिले हो गया होगा, बाहर आप खड़े हुए तो उसके लिए माफी। और अब जो बच्चे 10th से 11th में जा रहे हैं, मैं कुछ चीजें अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखो, दिक्कत इसमें नहीं है कि हम गलती कर रहे हैं, दिक्कत इसमें कि हमें पता है हम गलती कर रहे हैं, उससे नहीं सीख रहे। तो जैसे ही हम 10th से 11th में जाते हैं, मैं एक फ्रेज यूज करता हूँ, काफी बार मैं बच्चों को बताता हूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ अवेयर कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि अवेयर हो जाओगे तो उसी हिसाब से खेलोगे। पहली से लेके 10वीं तक तुम जितने सवाल लगा लोगे, तुम 11वीं के पहले महीने में उतने सवाल लगाओगे। भैया डर गए, भैया क्या बात कर रहे हो, भैया यार ऐसे मत बोलो यार, भैया अभी तो 10th की, भैया कैसी बात है, ऐसे मत डराओ यार। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं अवेयर कर रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ। पहली से 10वीं में मिला के जितने तुमने सवाल करे होंगे, उतने तुम 11वीं के पहले महीने में कर लोगे। तो भैया इसका मतलब ये है कि बहुत डर के रहे। बैच मिला था A2 और शफलिंग के बाद मेरे को बैच मिला C7। अब जब मेरे को ये सदमा लगा, तो अभी मैं तुम्हें मजाक बना के बोल रहा हूँ, तुम भी मजाक बना के समझ रहे हो, पर उस समय हालत ऐसी हो गई थी कि हमारे ना कोचिंग में काफी फेमस टीचर थे फिजिक्स के, GDS सर नाम के। कुछ बच्चे शायद जानते हो, कुछ नहीं जानते हो, जहाँ पे अभी आगे जाओगे तुम समझ जाओगे। तो वो ऐसे टीचर है जो, मतलब जब तुम उनसे पढ़ने जाओगे तुम देखोगे अगर 200 बच्चों की कैपेसिटी है तो उनकी क्लास में 600 बच्चे बैठते थे। अब वो 600 बच्चे ऐसे कि यार बीच में सीढ़ियों में बैठ गए, है ना, साइड में बैठ गए। मैं वहां बैठता था, जैसे सर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो मैं नीचे बैठा हूँ, बिल्कुल उनकी शरणों में। तो चरणों जो निकल जाता है कई बार से। तो जैसे सर पढ़ाते थे मैं बिल्कुल वहीं बैठ जाता था। अब क्या हुआ, जैसे ही मेरे को पता चला कि यार मेरे को इतना बेकार बैच अलॉट हुआ है, ऐसे बैठे होंगे जिनका 60% हुआ होगा, कुछ ऐसे होंगे महाशय जिनका कुछ नहीं हुआ होगा। तब उस समय पे मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो बिल्कुल खत्म वाले हैं, मैं उनकी बातें कर रहा हूँ 50%, 60%, या जिनको ऐसा लग रहा है अभी भी बहुत टेंशन हो रही है, बहुत डिप्रेशन और भैया क्या होगा एग्जाम में। उस समय मैं, दिगराज सर या प्रशांत, कोई भी हम तुम्हें ये बोल देता था कि यार टेंशन मतलब हो जाएगा, तो अंदर से सुकून तो मिलता ही है ना कि हाँ यार पूरी दुनिया में कोई बिलीव कर रहा है। लगता होगा ना, कॉन्फिडेंस आता होगा ना कि हाँ यार चलो ठीक है, भैया ने बोला करके दिखाएंगे। तो सर ने ऐसे मेरे को बोला कि यार तू टेंशन मत ले, तू करता रहे, कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस आ गया। मैंने कहा दुनिया अलग है। इस बंदे ने, जिससे मैं सिर्फ 5-6 मिनट बात कर रहा हूँ, इसने बोल दिया कुछ ना कुछ हो जाएगा, मतलब मैं कुछ ना कुछ कर दूंगा। अब अगला टेस्ट है, अगले टेस्ट में दम लगा के मेहनत करनी है, दम लगा के नंबर लेके आएंगे, ऐसे नंबर लेके आएंगे जो कभी मैं लाने की सोच भी नहीं सकता था। इतनी मेहनत करूंगा जितनी मैं कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकता था। वो अंदर से एक स्पार्क आया। आप अभी तो यार 10th 9th हमने छोटी-छोटी क्लासेस करी है, अभी हम 11th 12th में जाएंगे। तो एक ना जीवन में एक ऐसा टाइम आता है जब ना अंदर से एक स्पार्क आता है, पता नहीं कहां से आता है, बस आता है कि यार अब कुछ अच्छा करना है। मेरी एक बात समझ लो, उस समय ना सब चीज छोड़ छाड़ के उस स्पार्क को पकड़ लेना और बस लग जाना मेहनत। तब भाड़ में जाए, कितने घंटे सोना होता है, तब भाड़ में जाए, 2 दिन है भाड़ में जाए। हेल्थ क्या होती है मैं आपको बता रहा हूँ अपना एग्जांपल। कुछ दिनों बाद क्या था, रक्षाबंधन की छुट्टियां होनी थी कोटा में, तो 2 दिन की उन्होंने छुट्टियां दी थी। मेरा पूरा हॉस्टल खाली हुआ था। मैंने कहा ये सब जा रहे हैं, मैं यहीं रहूंगा और यहीं बैठ के अच्छे से मेहनत करूंगा। अगले टेस्ट में मैं अच्छा लेके आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जितनी मेहनत हो सकती है उतनी मेहनत करूंगा, मैं नहीं जाना घर पे। और वो ऐसा टाइम था, वो 2 दिन ऐसे थे, मेरे को नहीं पता मैं कितने घंटे सो रहा हूँ। 4 घंटे सो लिए, 5 घंटे उठ के पढ़ाई कर ली, फिर 2 घंटे सो लिए, फिर 5 घंटे उठ के पढ़ाई कर ली। मैं आराम लगा के पढ़ाई करता था कि मेरे को नींद ना आए। पागलपन है, बिल्कुल है, मेरे को पता है, पर मैं कह रहा हूँ वो जो स्पार्क है ना, अगर वो तुमने उस समय ले ली और उसको लेके आगे बढ़ गए तो फिर तुम पीछे नहीं देखोगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है। जब क्या हुआ था कि मेरे सामने वाला एक और दोस्त था, तो उसको पता चला मैं नहीं जा रहा, तो उसने कहा मैं भी नहीं जाऊंगा। ये पता था कि उस टाइम पे मैं इससे ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता था। उस समय मेरा ये 150% 200% था, इससे ज्यादा मैं कर ही नहीं सकता था। जितने नंबर आ रहे हैं भाड़ में जाएं, मेरे को पता है मैंने अपनी तरफ से अपना 150% दिया। अभी आप सभी का कुछ टाइम में 10th का रिजल्ट आने वाला है।
आज से 3 साल बाद 4 साल बाद तुम्हें याद भी नहीं रहेगा तुम्हारे मैथ्स में कितने नंबर आए थे, तुम्हें याद भी नहीं रहेगा तुम्हारे एसएसटी में कितने नंबर आए थे, तुम्हें याद भी नहीं रहेगा साइंस में कितने थे, आईटी में कितने थे, हिंदी में कितने थे। एक चीज याद रहेगी कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करता था। वो ऐसा टाइम था जिस समय मैंने अपना सबसे मैक्सिमम मेहनत करी थी। सिर्फ ये तो मेहनत तुम कर रहे हो ना, ये काम आएगी, ये याद रहेगी, इसके अलावा कुछ याद नहीं रहेगा। कितने नंबर आए थे मेरे को नहीं पता, मेरी कोचिंग में पहले टेस्ट में कितने, दूसरे में कितने थे, मेरे को अपनी जेईई मेंस की रैंक नहीं पता, मेरे को एडवांस की रैंक नहीं पता। मेरे को बस ये पता है कि हाँ यार मेहनत पूरी करी थी। 12वीं के बाद तो बिजनेस कर लेंगे, आता है दिमाग में, यूट्यूबर बन जाएंगे, इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे, उसी में असली कमाई। तो यार पढ़ाई करके क्या हो रहा है, आता है दिमाग। मेरे को पेरेंट्स बताते हैं ये चीज, मैं खुद नहीं बोल रहा, मेरे को पेरेंट्स बताते हैं कि बच्चे सोचे 11वीं 12वीं में क्या रखा है। हम तो भैया इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, वो बोलते हैं पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला, बिजनेस करना सीखो। ऐसे हो जाते हैं बिजनेस। बिजनेस में मेहनत नहीं लगती क्या, कि मतलब तुम 2 साल मौज करोगे, तुम 11वीं 12वीं फुल मजे करोगे, फुल ऐश करोगे, 10-10 12-12 घंटे सोओगे, उसके बाद तुम तुरंत बिजनेस खोल दोगे और 4 घंटे सोना शुरू कर दोगे। ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एसएसटी साइंस अकाउंट्स जो भी तुम पढ़ रहे हो, इसमें से कुछ काम नहीं आने वाला। एक चीज काम आएगी जो तुम मेहनत यहाँ पे कर रहे हो। मुझे अभी भी याद है कि मेरे को कोई बोल देना कि यार तेरे को शोभित पूरी रात उठ के ना ये लेक्चर की तैयारी करनी है, तेरे को पूरी रात उठ के ये काम करना है, मैं डरूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये काम कर रखे हैं पूरी रात उठने वाले। ये पूरी रात उठने वाली मेहनत जो है ये तो कर रखी है, बस उस समय सब्जेक्ट कुछ और पढ़ता था, पर पूरी रात उठना तो सीख लिया था ना। तो इस समय पे आप सभी 11th 12th में जा रहे हो, बेस्ट विशेस, बहुत अच्छा करोगे, ठीक है। 2 चीजें याद रखना, पहली अपने आप से और मम्मी पापा से धोखा नहीं देना, ठीक है। उनको धोखा दे दिया फिर तुम हार गए, फिर कुछ नहीं होने वाला जीवन में, गारंटेड, लिख के दे रहा हूं। अगर तुमने अपने आप को और मम्मी पापा को धोखा दिया, अपने करीबी को। बहुत प्यारी प्यारी सी बातें की। किसी वक्त पे रिश्तेदार कहते थे अब उनके बच्चे इनके पास पढ़ते हैं, यार प्लीज जोरदार ताली बजाओ। सो नाउ इज द टाइम, इनको बुलाया नहीं, ओके जरूर बुलाते हैं, लेकिन वो यहाँ पर आएंगे, आप सभी से बातें करेंगे, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मुझे पता है कि उन्होंने हमसे वादा किया है और जो आपको भी पता है। तो मैं उन्होंने जो लाइन कही है मैं वो दोहराता हूँ, फिर एक लाइन हम रेडी करते हैं जो हम उनको एज अ गिफ्ट देंगे, ठीक है। उन्होंने कहा है हाथ पकड़ा है तो जोर से साथ, हाथ पकड़ा है तो हम उनसे आज कहेंगे कि हमने भी अगर हाथ थामा है तो छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। जब वो आएंगे तब हम साथ में मिलकर कहेंगे, लेकिन उसके पहले आप सभी जानते हैं कि एक वक्त था, आपकी एग्जाम्स चल रही थी, तो दिगराज सर को छोटी सी बीमारी हुई थी, बहुत छोटी थी, क्योंकि वैसे बहुत बड़ी थी लेकिन उन्होंने बहुत छोटी बना दी थी। सुबह एक ट्रिप लेकर फिर आपको पढ़ाने आते थे, फिर शाम को एक ट्रिप लेकर फिर आपको पढ़ाने आते थे। मजा आया था ना वो वक्त भी, अच्छा था ना। तो वो यहाँ पर बुलाऊं दिगराज सर को, उनके बारे में उनके लिए जोरदार पहले ताली बजा दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि इतना डेडिकेशन उन्होंने दिखाया है। और एक ऐसा सब्जेक्ट जब मैं पढ़ता था मुझे पता था एसएस मुझे बहुत बोर करता था, लेकिन जिस हिसाब से मैंने उनके वीडियोस देखे, उनका काम देखा, मुझे लगा यार इतना प्यार से और इतना इंटरेस्टिंग तरीके से अगर कोई मुझे एसएसटी पढ़ाता तो क्या पता यार मैं भी बहुत पढ़ा लिखा होता यार। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं जानता हूं एसएससी के इक्वल अगर कोई है तो वो कौन है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ I'd like to call upon stage the man who created history with his work, the man जिन्होंने एसएससी को एक बहुत ही प्लीज put your hands together for दिगराज सर। All of you together, हाथ थामा है तो together, हाथ थामा है तो हाथ थामा है तो thank you very much, please be seated। So first of all, I know you, sir. सुनो, मैं पिंकी प्रॉमिस कर रहा हूँ नहीं जाऊंगा, बस
से एक एक से करेंगे। पॉइंट में कि आराम से बैठे रहो बस प्लीज। First of all, I love you, sir. So मैं आपको 6 से देख रहा हूँ, सर, एंड शोभित भैया और प्रशांत भैया का 9 से। सो मैं एक क्रेजी 1.5 देने वाला हूँ सर आपको। सो मेरे को नहीं लगता शायद इतने मीटअप्स में किसी ने दिया होगा। सो बेसिकली आपके पास में 2 ऑप्शंस होते हैं, लेकिन मैं आपको जनरली डेयर में एक ही ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन 2 ऑप्शन होते हैं। सो आपके कान खड़े हो सकते हैं सर। सो फर्स्ट ईयर ये है कि या तो आप आज रात मेरे साथ में डिनर करें, या तो ये, और या तो दूसरा, या तो जब आप जाने लगो तो सर आपको मेरे साथ में 1 घंटा स्पेंड करना पड़ेगा, मेरी दीदी और मेरे साथ में। सर तो आप बताइए सर, आप क्या करेंगे सर? आप ये क्या कर सकते हैं? तीनों को इन्वाइट करना चाहता हूँ सर। मैं देखो क्या होता है ना, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हम्बलनेस टू बी अ टीचर एट हार्ट। क्यों? क्योंकि आप जब एक बच्चे को पढ़ाते हो तो आई हैव अ मोटो, टू टीच इज टू टच अ लाइफ फॉरएवर। मैं सिर्फ पढ़ाता नहीं हूँ, एक बच्चे के मन को छूता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं हर एक अपने स्टूडेंट के साथ पूरा समय दे पाऊँ। लेकिन अब पॉइंट ये होता है ना कि टीचर एक है, बच्चे 1000 है। हर एक टीचर के लिए, हर एक बच्चे के लिए टीचर एक है, लेकिन हर एक टीचर के लिए बच्चे 1000 है। तो वहां पे अगर ये पॉसिबल होता कि कहीं मल्टीवर्स चल रहा होता, मैं अपने 1000 को बना पाता, तो दैट वुड बी द बेस्ट थिंग। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। अब रही बात कि डिनर पे चलेंगे या साथ में समय बिताएंगे, तो वो अब क्या अवेलेबिलिटी, जैसे मुझे अब यहाँ से इवेंट के बाद तुरंत निकलना है। 8 तारीख को हमारा ओरिएंटेशन सेशन है, 5 तारीख को मेरी पीएचडी का आरडीसी है, तो अब चीजें पैक रहती है। बाकी हम जो भी हो पाएगा वो करेंगे, ठीक है? सर अभी सेशन के बाद 10 मिनट बस। हाँ, सेशन के बाद 1 घंटा है हम यहाँ पे। ठीक है, प्लीज बी अ पेशेंटफुल ऑडियंस। ठीक है, आराम से बैठ के सुनो, मुझे बात करना है बहुत सारी। जेन्युइनली होता क्या है ना, मेरे लेक्चर आप सुनते जाते हो, एक लेक्चर सुनते हो, 1000 लेक्चर सुनते हो, लेकिन मैं अभी आप लोगों को सुनना चाहता हूँ, आप लोगों को अपने मन की बताना चाहता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ आखिरकार। तो दैट इज द पॉइंट। चलिए, कौन सी क्लास से है? क्लास से शुरू करते हैं। मैं इजी बनाता हूँ। 9th वाले कितने बच्चे हैं? हाथ ऊपर करो बस। 9th 1 2 3 4 5 6 8, मतलब 10-20 बच्चे 9th के हैं। फाइन, 2 साल है अभी अपने पास, ठीक है, टुगेदर वी कैन। 10th वाले कितने जो 10th में आए हैं, अभी पास नहीं हुआ वो मत ऊपर करना है, अभी रिजल्ट नहीं आया। आए हैं जो 10th में, हाँ तो नंबर ज्यादा है। 11th में कितने आए? ठीक है, बढ़िया, वो तो पता है मेजॉरिटी आप लोगों की है। 12th में कितने आए? ह्यूमैनिटीज वाले, सही है, आप लोग 12th में आए हो, ठीक है, फाइन। कोई ऐसे भी है जो 12th पास आउट है? यस, देयर आर मेनी पीपल। आई गेस ये वो बच्चे जिन्होंने इस जर्नी को देखा है शायद, है ना? मुझे ऑनलाइन पढ़ाते 5 साल हो गए। इधर देखो, इधर अब इधर देखिए, नीड योर अटेंशन। मुझे ऑनलाइन पढ़ाते 5 साल हो गए। उसके पहले मैं ऑफलाइन पढ़ाया 3 साल। इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी। आई नेवर थॉट कि एक टीचर को बच्चे इतना प्यार कर सकते हैं, और उस बच्चे और उस टीचर के बीच में जो एक ब्रिज है ना, हमारा अपना प्यारा सोशल साइंस, उस सब्जेक्ट से बच्चे मोहब्बत कर सकते हैं, वो दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट। अब इस पूरी जर्नी में क्या हुआ है ना, इस पूरी जर्नी में यू माइट हैव सीन कि स्क्रीन के इस तरफ चीजें पिक्चर परफेक्ट दिखती है। टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, इनको सब आता होगा, स्कूल में इनके 90% आते होंगे, कॉलेज में इनने धूम मचा दी होगी, तो इस तरह से आपकी भी इमेज होगी। यू पीपल माइट थिंक कि एक व्यक्ति पिक्चर परफेक्ट लाइफ जी रहा है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज द हार्ड रियलिटी। आई एम द प्रोडक्ट ऑफ माई फेलियर्स। मैं अपनी विफलताओं का नतीजा हूं। आप जो आज दिगराज सर देख रहे हैं, दिगराज सर हमेशा से ऐसे नहीं रहे हैं। सक्सेस हमेशा सक्सेस से नहीं मिलती है। सक्सेस इनको सब आता होगा, स्कूल में इनके 90% आते होंगे, कॉलेज में इनने धूम मचा दी होगी, तो इस तरह से आपकी भी इमेज होगी। यू पीपल माइट थिंक कि एक व्यक्ति पिक्चर परफेक्ट लाइफ जी रहा है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज द हार्ड रियलिटी। आई एम द प्रोडक्ट ऑफ माई फेलियर्स। मैं अपनी विफलताओं का नतीजा हूं। आप जो आज दिगराज सर देख रहे हैं, दिगराज सर हमेशा से ऐसे नहीं रहे हैं। सक्सेस हमेशा सक्सेस से नहीं मिलती है। सक्सेस मिलती है क्यूमुलेटिव फेलियर से। एक बार गिरते हैं, गिर जाना मेरा अंत नहीं होता है। जब खड़े होते हैं ना, तब सक्सेस मिलती है। दूसरी बार गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं। जितनी बार गिरोगे उतनी बार खड़े होना है। और जब आप बार बार खड़े होंगे ना, तो आप भले ही जीतना ना सीखो, लेकिन उस जीतने की चाह को, उस प्रोसेस को आप एंजॉय करना सीख जाते हैं।
मैं आज आपको वो कहानी बताऊंगा जो शायद मैंने कभी नहीं बताई हो, वो कहानी जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं, फेलियर्स के बारे में। क्यों? क्योंकि सक्सेस इज समथिंग व्हिच इज क्लेम्ड बाय ऑल। आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना, 17 कोचिंग आपके पोस्टर लगा दिया, आप बोलोगे तो पढ़ाई नहीं था यहाँ से, ठीक है? तो सक्सेस इज समथिंग व्हिच इज क्लेम्ड बाय ऑल, बट द फेलियर इज ऑर्फन। जब फेल हो जाओगे ना, कोई ये नहीं बोलेगा मेरे कारण फेल हुआ, तो फेलियर ऑर्फन है, ठीक है? ऑर्फन मतलब क्या है? जो अनाथ है। फेलियर को कोई क्लेम नहीं करेगा। बट लेट मी टेल यू, फेलियर इज द ग्रेटेस्ट टीचर। सबसे ज्यादा अगर आप सीखते हो कहीं से, तो आप फेलियर से सीखते हो। बचपन में जो खिलौने चाहे वो कभी नहीं मिल पाए, क्या वहां पे ऐसे बैठ जाना था मेरे पास जो मैंने चाहा वो नहीं मिला, रहने दो, कोई मतलब नहीं है जीवन का? नहीं, आपको मूव ऑन करना पड़ता है। आप आगे की तरफ बढ़ते हो, सोचते हो कि आज जो सपना चाहा, जो मतलब बचपन में सपने नहीं होते, बचपन में इच्छाएं होती है कि यार ये खिलौने होना चाहिए थे, नहीं मिले तो आगे बढ़ो, उस चीज को बैठ के पकड़ के रोते नहीं रहना है। 10th क्लास में आया, सोचा शायद अच्छे परसेंटेज बनेंगे, जितनी कर सकते थे उतनी मेहनत भी करी, परसेंटेज बने 68। क्या वो एक पॉइंट था जहां पे मैं बोल सकता था कि यार मैं एक एवरेज मीडियोकर ही रहने वाला हूं, 68% पे रह जाता हूं, बस इतना ही रहेगा, कुछ नहीं हो पाएगा? नहीं। 12th में फिर सपने देखे। 12th में सोचा कि डीयू में एडमिशन लूंगा, मतलब सारे सब्जेक्ट में सिर्फ सोशल साइंस ही बनती थी, मैं सोचा डीयू में एडमिशन लूंगा इसके भरोसे। 12th में ह्यूमैनिटीज था नहीं मेरी स्कूल में, तो मैंने कॉमर्स लिया। 12th में भी परसेंटेज बने 68, कंसिस्टेंसी देख लो भाई की। 12th में भी 68 बने, ठीक है, डीयू में एडमिशन नहीं मिला। Was that the end in my academic life? क्या वो मेरे सपनों का अंत था? नहीं। ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन भी जैसा चाहा वैसा नहीं हुआ ना, लेकिन जो समझ में आ रहा था, जैसे चलते बन रहा था वैसा चलना शुरू किया। यहां से आपको एक इंपॉर्टेंट लेसन दे रहा हूं। मुझे कभी ये नहीं दिखा, मतलब एंड गोल ये था कि बहुत कुछ अच्छा करना है जीवन, बस इतना पता था। अब कैसे करना है? 10th में परसेंटेज नहीं बने तो क्या कर नहीं पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। 12th में जो चाहा ड्रीम कॉलेज नहीं मिला तो क्या नहीं कर पाऊंगा? कर पाऊंगा। द थिंग इज यू हैव टू कीप मूविंग। और जब आप चलते रहते हो ना, उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है? यहां से चलना शुरू करेंगे, वहां तक जाना है, तो हम ये सोचते हैं कि हमें आखिरी तक का रास्ता पता हो तब चलना शुरू करेंगे। बट ये अप्रोच ही गलत है, क्योंकि जब अंधेरे में इस पार से उस पार जाना होता है, तब आपको आखिरी तक की चीजें एक बार में नहीं दिखती है, आपको एक टॉर्च लेना होता है। उस टॉर्च का नाम क्या है पता है? तेरा सिंह है। उस टॉर्च का नाम बताओ क्या है? होप। होप, इट इज द होप दैट कीप्स यू अलाइव। मोटिवेशन, हार्ड वर्क, टैलेंट, ये सारी चीजें काम नहीं आती है, सिर्फ एक होप काम आती है, इनफाइनाइट होप काम आती है। आपको सब्र का हाथ ऐसे पकड़ना होता है कि रास्ते को थका दो, बस उस सब्र को पकड़ के चलना। 2 कदम चलोगे, आपको आखिर तक चीजें नहीं दिखेगी, आप 2 कदम चलोगे ना टॉर्च से होप की, तब 2 कदम दिखेगा। टॉर्च लेके ऐसे तो चलते ना कि पूरा नहीं दिख रहा होता है, 2 कदम चलते तो आगे 2 और दिखेगा, 2 कदम चलेंगे आगे 2 और दिखेगा। शर्त यह है, रुकना मत, चलते रहना, इनफाइनाइट होप के साथ चलते रहना। चल दिए, कब पहुंचेंगे? कोई गारंटी नहीं है। कैसे ये चेक करें? देखो, वैलिडेशन तो चाहिए रहता है ना इंसान को जीवन में, कि आप चल रहे हो, सही चल रहे हो कि नहीं। वहां पहुंचोगे, वहां पहुंचने के बाद लाइफ का कोई मीनिंग रहेगा या नहीं रहेगा। तो दूसरी चीज जो आपको यहां से लेके जाना है, वो क्या है पता है? वो लेके जीवन में कुछ भी करो, पर्पसफुल हो जाना। पहला होप, और दूसरा उस होप के साथ में ऐसे चलना कि एक पर्पस पे चलो आप। पर्पस क्या होता है? देखो, एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको। 2 दोस्त थे, दोनों दोस्त जो थे ना, तो ऑफिस साथ में जाते थे। अब जब आप पर्पसफुल है ना, तब आपको चीजें बहुत आसान लगेगी। क्यों? क्योंकि तब आपको ड्राइव आपका पर्पस कर रहा होगा। यू विल हैव एन ऑब्जेक्टिव। लेट मी शेयर यू एन इंटरेस्टिंग स्टोरी विद यू पीपल। मैंने जब पढ़ाना शुरू किया था, कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि टू टीच इज टू टच लाइफ ऑफ अदर। पढ़ा लो, पैसे मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे, काम हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा, बच्चे पढ़ा देंगे। मतलब आई वाज द प्रोडक्ट ऑफ माय फेलियर। ड्यू में नहीं जा पाया, नॉर्मल कॉलेज में था। मुझे ये था कि मुझे बाहर जब निकला हूं तो मेरा खर्चा निकल आए, 4000 रुपए में मेरा खर्चा निकल आएगा, 2000 रुपए बचा लूंगा, बस पैसे बन गए। तो इस थॉट के साथ पढ़ाना शुरू कर दिया था। देयर वाज नो पर्पस, कोई पर्पस नहीं था। फर्स्ट ईयर में पढ़ाया तो बहुत सारे बच्चे, मतलब बहुत सारे नहीं थे, 8 ही थे, ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाया। तो 8 बच्चों में से बहुत सारे बच्चों के नंबर अच्छे आए। तब उनके चेहरे पे चमक आई, तो उसने किक तो दिया। समझ में आया कि यार चलो जो भी कर रहे हो आप किसी की लाइफ में वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, पीपल आर ग्रेटफुल फॉर यू एंड वाइस वर्सा। चलती रही कहानी। 2019 में आप लोगों की तरह एक मेरी प्यारी सी छोटी सी बहन थी। 2019 में वो मेरा साथ छोड़ के चले गए। अब क्या हुआ ना, 2019 के बाद में मैंने पढ़ाना बंद नहीं किया, एक ब्रेक रहा 2 मिनट का, फिर पढ़ाना वापस शुरू कर दिया। तो
देखता हूँ, लड़का लड़की दोनों को, और आंखें पढ़ सकते हो, आदमी मुंह से वो बोलेगा जो वो बोलना चाह रहा है, आंखों में वो दिखेगा जो वो चाहता है, जो उसके मन में है। तो जब मैंने आप में से कुछ बच्चों के चेहरे पे वो चमक देखी, और जब वो देखने को मिलता है ना कि सर आपने हमारी लाइफ को शेप किया है, टू टीच इज टू टच अ लाइफ फॉरएवर होते दिख रहा है, तब मुझे वो पर्पस समझ में आया। और उस पर्पस को जीने के लिए जीवन भर भी अगर ऐसे ही काम करते रहना पड़े ना, तो ऐसा लगता है कि यार ये वर्थ इट है। मुझे जिस दिन मेरी लाइफ का पर्पस समझ में आ गया, उस दिन आगे बढ़ना और आसान हो गया। एंड बिलीव मी, उस दिन से आज तक कभी मुझे ये नहीं सोचना पड़ा कि अगर फेल हो गया तो क्या करूंगा, क्योंकि मुझे ये समझ में आ रहा है कि पर्पस तो फुलफिल हो रहा है, चलने दो। और ये जो यूनिवर्स है ना, जब आप प्योर इंटेंट के साथ आगे बढ़ते हो, बिलीव मी, इतना लौटा के देता है, इतना लौटा के देता है कि संभाले नहीं जाता है। पर्पसफुल होना लाइफ में। तीसरी चीज, मुझे नहीं पता ये कौन सुनना चाह रहा है, किसके लिए सुनना जरूरी है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब जब आप पॉजिटिविटी के साथ, पर्पस के साथ, होप के साथ आगे बढ़ोगे ना, तो भी कभी कभी ऐसा लगेगा सर नहीं बन रहा है, इट्स लाइक कि छोड़ दो तो बेहतर है। तब मैं आपको एक और अपने जीवन की सीख देके जा रहा हूं, एंड दिस इज द लास्ट। एक रूल बनाना है हम सबको, 6 months प्लस। रिपीट करेंगे, क्या रूल है? 6 months प्लस। आज आप जिस भी स्थिति में हो ना, हो सकता है कि मेंटली आप परेशान हो गए, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि सर आप नहीं खींच पा रहे हैं, हो सकता है आप बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हो, लेकिन बिलीव मी, यही लाइफ की ब्यूटी है कि जब हम 6 months प्लस करके चलते हैं ना, तो मैं फॉरकास्ट कर सकता हूं, मुझे भविष्य दिखते आता है कि 6 महीने में चीजें 360 डिग्री चेंज होती है। और वही 6 महीने के बाद जब आप खड़े होकर पीछे मुड़कर देखोगे, मुस्कुराओगे, बोलोगे क्या सोच रहा था मैं उस समय में, या फिर क्या सोच रही थी। तो तुम्हें सिर्फ एक बात ध्यान रखना है। क्या बात ध्यान रखना है? कि जब भी परेशान हो, मायूस हो, निराश हो, तब तुम्हारे कान में दिख रहा सर धीरे से आके बोल रहे होंगे कि बेटा 6 months प्लस। एंड वो 6 महीने के एक सफर में चीजें 360 बदलेगी। तुम उस दिन मुस्कुराओगे और बोलोगे मैं क्या सोच रहा था, क्या सोच रही थी। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर बीइंग अ पेशेंट लिसनर। फ्लैश ऑन। बैटरी खत्म हो गई क्या मोबाइल की? तो फ्लैश तो आधे ही दिख रहे हैं, फटाफट से फ्लैश ऑन। सारे फ्लैश ऑन हो गए? रिपीट करोगे? एनर्जी लो दिख रही है? ठीक है, चलो शुरू करते हैं। कुछ करना है तो डट कर चल, कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल, लीक पर तो सब चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल, बिना मेहनत के मुकाम कैसा, बिना काम के दाम कैसा, जब तक ना हासिल मंजिल हो तो राह में आराम कैसा, अर्जुन सा निशाना रख, अर्जुन सा निशाना रख, ना मन में कोई बहाना रख, ना मन में कोई लक्ष्य सामने है, उसी पे अपना ठिकाना रख, उसी पे अपना ठिकाना रख। थैंक यू एवरीवन। फोटो कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, एक चीज समझना, एक होता है कैमरा और दूसरी होती है आंखें। जो तुम कैमरा में कैप्चर करते हो ना, वो तुम्हें एफर्ट लगाने पड़ते हैं, मोबाइल निकालना पड़ता है, बैटरी है नहीं है। और जो तुम आंखों में और दिल में कैप्चर करते हो ना, वो इंस्टेंट क्लिक पे आता है। तो ये जनरेशन जो है ना, वो कैप्चर करना भूल जा रही है जो इंस्टेंट है, परेशान हो रही है वो कैप्चर में जिसके लिए एफर्ट है। अभी मीटअप टूर से पहले स्टार्ट बनाया है, अभी रिलीज नहीं हुआ है। तुम्हें सुना रहे हैं, बस पैसे कलेक्ट कर लेना इनसे, इनको अलग से सुना रहे हैं। We'll sing it together. Can we have the music, please? फ्लैश ऑन हो जाए, लाइट्स कम हो जाए। हमने देखे हैं मंजर, गहरे जितने समंदर, लहरों से कैसा डरना,
हासिल हो जब कुछ करना, कितनी भी हो दीवारें तोड़ देंगे हम सारे, बेड़ियां जो है बांधी खोल देंगे इस पारी, जो भी दिल में आए वो कर, अखियों से आंसू धोकर, आना है आसमां को छूकर, अब हर गली से नेक्स्ट स्टॉप, 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 हर गली से नेक्स्ट स्टॉप. Thank you everyone. Thank you. All of you please आप वहीं खड़े रहिए, वहीं खड़े रहिए. अब लाइट ऑन. नेक्स्ट टॉपर्स का मीटअप परचम द विजय यात्रा कोटा में पहुंचा है. सारे लोग आपसे इंडिविजुअली तो फोटोज खिंचवाएंगे ही, लेकिन इन सबकी एक छोटी सी ख्वाहिश है कि हम एक ऐसा फोटो खींच. Yes, we did it. करेंगे, ठीक है? 3, 2, 1. Yes, we did it. एक और करते हैं यार. जोश नहीं आ रहा यार तुम में यार. साथ में जोश लाओ थोड़ा सा. together with the energy. 3, 2, 1 go. Yes, we did it. अब आई कुछ बात. थैंक यू सो मच. तो शोभित भैया, प्रशांत भैया, हम सारे बेड़ियां जो